My name is Mallika and welcome to the YouTube channel of Mehta Voice. I hope you all are fine and safe at home. तो आज मैं कोई भी आपके लिए जॉब वैकेंसी नहीं लेके आई हूँ. आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए TCS की BPS जॉब वैकेंसीज, जो कि एक बम्पर ड्राइव TCS में हो रही है और ये हर साल होती है. ठीक है, हर साल ये आपकी इसी टाइम पे आपका ये ड्राइव होती है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं और अपनी फ़र्स्ट जॉब पाते हैं. जिन्होंने फ़र्स्ट ड्राइव में इसमें पार्टिसिपेट किया था वो आज 40-50 LPA के पैकेज पे हैं. तो मैंने पहले इस BPS के बारे में काफ़ी रिसर्च किया, तब हम ये वीडियो आपके सामने लेके आए हैं, सो दैट विद रिसर्च विद रिजल्ट ओरिएंटेड हम आपको वॉक एंड ड्राइव बताएं. ऐसे ही नहीं सिर्फ बताने के लिए आपको बता दिया. तो आइए बात करते हैं. पहले बात करते हैं BPS होता क्या है. देखिए, TCS कंपनी के बारे में हम सब जानते हैं. अब हम बात करते हैं BPS क्या है. BPS है बिजनेस प्रोसेस सर्विस. तो ये बिजनेस प्रोसेस सर्विस क्या है? देखिए, बिजनेस के ऑपरेशंस को स्मूथली रन करने में कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं. कोई भी बिजनेस हो, किसी भी कंपनी को चलाना है तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं जो चाहिए ही चाहिए होती हैं. ठीक है, जैसे कि HR, फिनेंस, अकाउंट, IT, डेटा प्रोसेसिंग, सप्लाई चेन, डेटा एनालिटिक्स. ठीक है, तो जब हम किसी और को देते हैं बिजनेस के लिए ये सारे प्रोसेसेस, ठीक है, जो बिजनेस चलाने के लिए चाहिए होते हैं, तो उसे हम कहते हैं बिजनेस प्रोसेस सर्विस. ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर. तो आप ये कह सकते हो BPS एक ब्रॉडर वर्जन है BPO का. ठीक है, BPO में क्या होता है कि आप कस्टमर सर्विस करते हो, यहाँ पे आप बिजनेस सर्विसेज कर रहे हो. ठीक है, आपके जो क्लाइंटल्स होंगे वो बड़ी बड़ी कंपनीज होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आप, और जो BPO होता है उसमें क्लाइंटल्स आपके एक नॉर्मल कस्टमर्स होते हैं, जैसे एयरटेल, BSNL. और BPS में आपके क्लाइंटल्स होंगे, जैसे TCS ने किसी के साथ किसी कंपनी के साथ टाई अप किया कि हम आपको अपना सॉफ्टवेयर देंगे एग्जाम्स कराने के लिए, तो उसमें आप BPS में आते हो, BPO में नहीं आते हो, क्योंकि आप एक बड़ी एंटिटी के साथ टैकल करोगे. ठीक है, अब किन लोगों को ये अप्लाई करना है? तो भाई, जो भी हमारे व्यूअर्स इंटरेस्टेड हैं कस्टमर केयर में ब्रॉडर वर्जन में जाने के लिए, कस्टमर रिलेशनशिप में एंटर करने के लिए इस प्रोफाइल में, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. ठीक है, तो जो भी हमारे व्यूअर्स इंटरेस्टेड हैं BPS और BPO जॉब्स के लिए, तो वो डेफिनेटली आप अप्लाई करिए. तभी अप्लाई करिए, मैं तो ये कहूँगी. अगर आप अकाउंट्स में, टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं तो सिर्फ अप्लाई करने के लिए अप्लाई मत करिए. ठीक है, तो जो अपना प्रोफाइल अपग्रेड करना चाहते हैं कस्टमर सर्विस में, कस्टमर सेक्टर में, आगे चल के आप मैनेजर भी बन सकते हो, तो आप अप्लाई करिए. ठीक है, इसमें आपकी रोटेशनल शिफ्ट्स भी होती हैं, तो इसके लिए भी आप रेडी रहिए. लेकिन अगर आपकी नाइट शिफ्ट होती है तो आपको उसका अलाउंस भी मिलता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स इसमें आपकी यूज़ नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स आपको इसमें सीखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन बेसिक स्किल्स आपकी शार्पन होती हैं जो हर किसी में आपको चाहिए होती हैं, जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इशू रिजॉल्विंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स. ठीक है, तो ये आपकी रिजॉल्व होंगी और जो आपके प्रोसेसेस हैं उनकी भी आपकी बेसिक नॉलेज हो जाएगी. तो ये आपका स्किल्स का हो गया. अब करियर प्रोस्पेक्ट्स भी इसमें बहुत अच्छा है. जो भी इसमें काम करते हैं वो मेनली स्विच करते हैं IT में या बेटर पेइंग कंपनीज में, क्योंकि आप इसमें प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करोगे, आपको डेटा एनालिटिक्स का भी बेसिक पता चल जाएगा. आप कोई कोर्स कर लोगे डेटा एनालिटिक्स का साइड वाइज और आप IT कंपनी में स्विच कर सकते हो, बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपकी अच्छी हो ही जाएंगी और इशू रिजॉल्विंग स्किल्स भी आपके अंदर होंगी, क्योंकि किसी भी आप किसी भी अच्छी पोस्ट पे जाओगे टेक्निकल में, तो आपको बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए पहले, तो वो आपकी यहाँ क्लियर हो जाएंगी. तो ये इसका करियर प्रॉस्पेक्ट हो गया. अब आपको स्टाइपेंड इसमें मिलेगा 10 to 15,000 इनिशियली. देखिए, जो स्टाइपेंड है वो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है. 10 to 15,000 एक रेंज है, हो सकता है आपको 10,000 मिले, हो सकता है आपको 15,000 मिल जाए. तो वो किन चीज़ों पे डिपेंड होता है? वो आपका डिपेंड होता है आपकी लोकेशन पर. ठीक है, और किस तरीके के प्रोसेस में आप एंटर कर रहे हो. जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल में जाते हो, जैसे कि डेटा एनालिटिक्स में अगर आप जाते हो, डेटा रिपोजिटरी में अगर आप जाते हो, तो आपका ज़्यादा होता है. अगर आप HR में जाते हो और अगर आप अकाउंट्स में जाते हो तो थोड़ा कम होता है. तो इस तरीके से ये प्रोसेस करता है. ठीक है, तो ये तो मैंने आपके लिए पार्ट 1 वीडियो दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि BPS क्या है, क्या करियर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं
और क्या स्टाइपेंड है। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी कि क्या प्रोसेस होता है अप्लाई करने का और कैसे इसका लैंडिंग पेज ओपन होता है और किस तरीके से आपकी सारी सिचुएशंस होती हैं इसमें, कैसे आपको अप्लाई करना है, सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो गाइज ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, सो बियर फॉर दैट, बिकॉज अगर हमें आपको एक वीडियो में सारी चीज़ें समझानी है तो आप +2 करके स्पीड देख सकते हैं वीडियो को, 2x करके स्पीड को देख सकते हैं, सो दैट आपका टाइम ज़्यादा यूटिलाइज ना हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में क्या होगा कि देखिए, पहली बात तो इसके 2 राउंड होते हैं, मतलब आपका 2 सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, पहला टेस्ट फिर इंटरव्यू। ठीक है, इसमें जो इसका लैंडिंग पेज है वो मैंने आपको दिखा दिया है। इसमें सारी एलिजिबिलिटी फील्ड्स दे रखी हैं, आई होप इट्स विजिबल, किस किस फील्ड्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और ईयर ऑफ पासिंग आपका होना चाहिए 2024। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ इसमें कि इसमें आप ये जो वैकेंसी है ये हमेशा आपकी सितंबर में आती है, तो जो हमारे लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी ऐसे हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं जो प्री लास्ट ईयर में हैं, जो लास्ट ईयर आने वाले हैं, अभी लास्ट ईयर में हैं नहीं, तो वो निराश मत होइए, वो सैड मत होइए, बिकॉज वो आपकी नेक्स्ट ईयर भी सितंबर में आएगी, ये हर साल आती है सितंबर में, नॉट अ बिग डील। तो वो अप्लाई कर सकते हैं, अगले साल के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको भी सिलेबस भी बताऊंगी इसका। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ। TCS नेक्स्ट स्टेप वेबसाइट आपकी है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नाउ का ऑप्शन ऊपर ही दिख रहा होगा। आप जब उस पर क्लिक करोगे तो 2 ऑप्शन आएंगे, पहला ऑप्शन आएगा IT, दूसरा ऑप्शन आएगा BPS। तो आपको BPS की तरफ जाना है, तो आप क्लिक करोगे BPS पे। ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन है तो आपको इस तरीके से ओपन हो जाएगा कि आप अपनी मेल ID डालिए एंड आपको OTP आ जाएगा। अगर नहीं है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा अपनी रजिस्टर्ड मेल ID से। तो मेल ID एकदम सही डालिएगा, क्योंकि सारी डिटेल्स जो मैं आगे बताऊंगी वो उसी पे आएंगी आपके। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। तो मैं आपको ये बता रही हूँ अब कि आप किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म जो ऊपर ऑप्शन आ रहा है ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके 3 ऑप्शंस आएंगे, अकेडमिक, वर्क, बेसिक डिटेल, डिक्लेरेशन फॉर्म। ये चारों बहुत ही सिंपल डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी, आप बहुत आराम से फिल कर लोगे। उसको फिल करने के बाद आपका एक ऑप्शन आएगा रिक्रूटमेंट ड्राइव में जाने के लिए, उस पर आप यस क्लिक कर दीजिएगा। मैंने स्क्रीन पर भी लगा दिया है कि आपको रिक्रूटमेंट ड्राइव में जाने के लिए यस पे क्लिक करना है, होप इट्स विजिबल। देन आपके सेंटर ओपन हो जाएंगे, आप अपने हिसाब से पूरा आप सेंटर कोई भी चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे सारे सेंटर्स आपको ओपन हो जाएंगे। अब क्या होगा कि जब आप सेंटर अपना चूज़ कर लेंगे अपने हिसाब से, तो आपको हॉल टिकट में कब आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, और आपका कब टाइम है, आपका प्लेस ऑफ एग्ज़ाम, वो सारी चीज़ें आपकी मेल ID पर आ जाएंगी। अब मैं आपको बताऊं कि हम इस पूरे जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं और ये सब चीज़ें जो भी हम कर रहे हैं, इसका सिलेबस क्या है। तो इसका सिलेबस भी मैंने स्क्रीनशॉट पे लगा दिया है, होप इट्स विजिबल। बेसिक सिलेबस है रीजनिंग, एप्टीट्यूड, आई होप इट्स विजिबल। तो ये आपका टेस्ट आएगा जिसके लिए हमने इतना पूरा प्रोसेस किया है। मैंने बीच में आपका सिलेबस इसलिए नहीं डाला कि हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहला पार्ट BPS के बारे में, दूसरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तीसरा सिलेबस। ठीक है, तो बेसिक आपका सिलेबस आएगा। अब आपकी मेल ID पर हॉल टिकट जनरेट हो जाएगा। देन ये सब होने के बाद अगर आप टेस्ट में सेलेक्ट होते हो, उनका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप क्रॉस करते हो, तो आपको मेल पर इंटरव्यू के लिए इंटीमेट किया जाएगा। देन जब आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट अगर हो गया, आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्रॉस करोगे, तो आपको आपके मेल ID पर इंटीमेट किया जाएगा कि आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो गए हो। ठीक है, तो आप अपना इंटरव्यू देने चले जाएंगे। उसके बाद मैंने क्या करा है, आपके लिए टोल फ्री नंबर भी लगा दिया है। वैसे तो मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी हैं, लेकिन मैंने टोल फ्री नंबर लगा दिया जिस पे मैंने भी बात करके सारी क्वेरीज अपनी क्लियर करी थी, जो भी मुझे लगता है एक स्टूडेंट के माइंड में आ सकती है फ्रॉम A to Z, तो वो मैंने आपको बता दी। लेकिन आप भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टोल फ्री नंबर पर। ठीक है, और ये एग्ज़ाम मैं आपको बता दूँ 20 अक्टूबर को है, और इसका जो आपको फॉर्म है वो 20 सितंबर तक फिल करना है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आप टोल फ्री नंबर पर भी बात कर लीजिएगा अगर आपको 0.1% भी डाउट होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हो टोल फ्री नंबर पे बात करने के लिए, तो आप कमेंट डाउन कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगी। बट आप अगर आप 1-to-1 क्लियरेंस चाहते हैं तो आप टोल फ्री पे करिए। वैसे तो मैंने कोशिश करी है कि मैं माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ कवर करूँ, बट इफ़ इन केस कुछ अगर मुझसे मिस आउट हो गया है तो आप डेफिनेटली कमेंट डाउन करिएगा,
इट्स वेलकमिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ। एंड गाइस, मैंने ये पूरा रिसर्च करके बनाया है ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब मिल सके जो लास्ट ईयर में है। तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनको ये जॉब मिल सके, अपने सीनियर्स के साथ अगर आप लास्ट ईयर में नहीं हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।